अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब सबसे पहले इसने बोला है आपको ये जो कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है इसने, इसकी सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, वो भी पेयर मतलब टू इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकली, और ग्राफ बनाकर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज से 4 मोर देन है, मतलब अगर क्लास के अंदर 6 गर्ल्स है तो जो बॉयज होंगे वो उससे 4 कम होंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ बॉयज क्लास के अंदर 4 हैं तो 4 ज़्यादा है, मतलब 8 गर्ल्स हो सकती है। तो ऐसा उसने केस में दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब यहाँ पर 2 आपको वेरिएबल्स लेट करने होंगे, तो सबसे पहले 2 वेरिएबल लेट करने के लिए हमको दिया हुआ है एक बॉयज़ और एक गर्ल्स। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो बॉयज़ हैं क्लास के अंदर वो x हैं और नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला हमको केस दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट है उस क्लास के अंदर, दैट मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलाकर कितने 10, दैट मीन्स फर्स्ट केस हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको जैसे सबसे पहले हमको दिया हुआ है लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, हमने लेट कर लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने एक्स से, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, और गर्ल्स को क्या लेट कर लिया? वाई लेट कर लिया। अब फर्स्ट केस हमको दिया हुआ है दोनों उस क्लास के अंदर दोनों मिलाकर गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 10 है, तो हमने 10 ले लिया। इसके बाद हमको गिवन है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से, बॉयज़ कितने एक्स, तो बॉयज़ के अंदर अगर 4 प्लस कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएंगे? गर्ल्स के इक्वल आ जाएंगे। ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। केस 1 और केस 2 के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन बना लिए, दैट मीन्स हमने इसका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिए। अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली। तो हम देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 में जब x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो y 10 आएगा, x की प्लेस पर 5 रखेंगे तो y 5 आएगा। इसके बाद हमारा जो इक्वेशन सेकेंड है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब हम x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो 4 आएगा, जब x की प्लेस पर 1 रखेंगे तो 5 आएगा। ऐसे हमने 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले हमने 2 एक्सिस लेनी है, x एक्सिस और सेकंड हो जाएगी y एक्सिस। अब दोनों एक्सिस पे हमने जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ज़्यादा बड़े नहीं है, तो हमने उसको 1 2 3 4 ऐसे हम उसको ले लेंगे। अब देखते हैं ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी इक्वेशन फर्स्ट में तो y 10 आया था, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y हमारा 10 आया, मतलब यहाँ पर तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0, 10। अब सेकंड जब x की वैल्यू 5 रखी तो y भी 5 आया, जब x की वैल्यू 5 है तो y भी क्या आएगा? 5। अब एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो सेकेंड है इक्वेशन के लिए 0 पर आया था 4, ये 0 पर आ रहा है आपका 4, इसके बाद आ रहा है 1 पर 5, तो 1 पे 5, इन दोनों को भी हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर x कितना आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है 7, तो ये 3, 7 हमको क्वेश्चन बोला था फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो 3, 7 जो है, अब हमने सबसे पहले बॉयज़ को लेट किया था x और गर्ल्स को लेट किया था y। 2 लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3, 3 हमने जो किया था लेट वो बॉयज़ के लिए किया था और गर्ल्स के लिए y लेट किया था। तो बॉयज़ के लिए हमने 3 लेट किया था, तो हैंस द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 3 and 7। अब जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 3 है और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है क्लास के अंदर 7 है रेस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड 5 पेंसिल एंड 7 पेन। अब यहाँ पर भी 2 है, पेंसिल है और पेन है,
तो हम पेंसिल को x मान लेंगे, पेन को y मान लेंगे, तो उनकी कॉस्ट कितनी 50। तो फर्स्ट केस हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7x प्लस 5y टूगेदर कॉस्ट 46 प्लस 46 हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड पेन, वन पेंसिल और वन पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब हमने लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन रुपीज़ वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसके बना लेते हैं। फर्स्ट केस हो गया 5 पेंसिल थी और 7 पेन थे, दोनों 50 रुपये के थे। और सेकेंड केस में 7 पेंसिल थी और 5 पेन थे, दोनों 46 के थे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। कैसे किया है, ये जो 7y है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, और 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अब इसमें मैं y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगा और मुझे x मिलता जाएगा। सेम इसी के लिए करना है, ऐसे हमने सेम इसी के लिए करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए ये टेबल बनेगा। जब फर्स्ट में हम 10 रखेंगे x की प्लेस पे तो y 0 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड जो है हमारी, उसको हम ऐसे बना लेंगे, माइनस का 7x है, उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस का, और ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके लिए भी डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम देखते हैं x जो फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। 10 पर कितना आया 0, तो हम 10 चले x एक्सिस में, यहाँ पे 0 मतलब 1 पॉइंट यहाँ पर हो गया। सेकंड 3 पर आया 5, तो हम x एक्सिस पर 3 से 5 चले, 1 पॉइंट ही हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड है, सेकंड में दिया था x3 पर y5 आएगा, x3 पर y5 आएगा, तो एक पॉइंट वहीं प्लेस पर आ गया। सेकंड आपको दिया हुआ है x8 पर जो y है आपका -2 आएगा, x8 चलेंगे और इस पर -2 आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया 8, -2। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा होगा सॉल्यूशंस। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते कहाँ इंटरसेक्ट करें, यहाँ x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3,5। हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो हमने x एक्सिस वाले को पेंसिल बोला था और y एक्सिस को पेन, तो 3 और इसकी हो जाएगी 5, तो लिख देंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5।